तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स। इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स तो कि सर एक्चुअली में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर ये डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्यों लाया गया है, क्या कंसर्न है, ये क्या कॉम्बिनेशंस हैं टूल्स के। तो गैस ऐसा सचेस कुछ नहीं है कि डेवऑप्स को आप इस तरीके से मान लो कि हमें एक घर बनाना है जिसको आप कॉल करते हैं हाउस। अब हाउस को जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ सामानों की नीड पड़ती है, लाइक सीमेंट, रोड़ी, प्लम्बर का काम अलग, टाइल्स का काम अलग, फर्श का काम अलग। यस है, जब उन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उन सबको मिक्स करने के बाद जाके हमारा बनेगा घर। यस और नो? यानी कि इस हाउस को बनाने में 10 लोगों ने काम करा है, जिसमें बिजली इलेक्ट्रिशियन से, प्लम्बर से लेके, मिस्त्री से लेकर, लेबर से लेकर हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। जब इन सारे लोगों ने मिलके काम करा तो नाव की वो जो चीज़ बन के आई उसको आपने नाम दे दिया हाउस। इसी तरीके से यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम दिया है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज अ कलेक्शन ऑफ टीम। डेवऑप्स क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ टीम वर्क। ये एक कलेक्शन है किसका? टीम वर्क का। अब टीम वर्क का क्या काम है? लाइक आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया, दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट। अब कंपनी के पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल सा है, द डिप्लॉय, क्रिएट एंड डिप्लॉय XYZ एप्लीकेशन, क्रिएट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। वो आपकी वेब एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं या वटेवर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि एक्चुअली में काम क्या है, ये है। अब इस काम को कौन करेगा? इस काम को कोई ना कोई कैंडिडेट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ टीम। क्योंकि एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। जिस तरीके से घर को एक बंदा नहीं बना सकता, उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी एक कैंडिडेट नहीं कर सकता है। यस और नो? गोपाल एग्री? करेक्ट, एग्री। अब यहाँ पे कंसर्न क्या आ रहा है? अब क्या है कि इस वर्क को, यानी कि इस टीम वर्क को 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंडस्ट्रीज ने। कितने पैरामीटर्स में? 3 पैरामीटर्स। वो जो 3 पैरामीटर्स हैं दैट इज कॉल्ड IAS, PAS एंड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी कि सबसे पहला पैरामीटर्स आता है PS का। PS का मतलब है जो कि क्रिएट करेगा, यानी कि एप्लीकेशंस। अब हमें क्या बनाना है? एप्लीकेशंस पे काम करना है। तो एप्लीकेशन का मतलब है कोड, राइट? कोड। और कोड को कौन राइट करेगा? कोड को राइट करेगा डेवलपर। यस और नो? अब डेवलपर क्या हो सकता है? वो आपका जावा भी हो सकता है, वो आपका पाइथन भी हो सकता है, वो आपका .NET भी हो सकता है, व्हाटएवर, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड बैक एंड का कॉन्सेप्ट भी हो, तो यहाँ पे आपका डेटाबेस भी आ सकता है। तो सबसे पहले राइट अ कोड, कि कोड लिखा जाएगा जो कि हमारा कहाँ पर आता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। यानी कि कोड जब लिख दिया, तो सपोज करिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोड, यहाँ पे डेवलपर ने कोड लिख दिया है। ये कोड जब लिख दिया तो कोड कहीं ना कहीं रखा तो जाएगा, किसी ना किसी सर्वर से ये पब्लिश तो करा जाएगा। और डेवलपर भी अगर कोड लिखेगा तो उसको किस चीज़ की नीड पड़ेगी? सिस्टम की। यस और नो गोपाल? IAS, करेक्ट। इससे पहले हमें नीड पड़ती है IAS की। IAS लेयर हमें क्या प्रोवाइड कराती है? ये हमें प्रोवाइड कराती है इंफ्रा रिसोर्सेज। इंफ्रा रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी डेवलपर है वो, उसने अगर कोई भी कोड लिखा तो सेव कोड, आपका कोड कहां पर सेव होगा? गॉट इट द पॉइंट? सो कोड क्या आना है? सेव होना है। तो कोड सेव कहां पर होगा? उसके लिए वी नीड है स्टोरेज।
उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? स्टोरेज की। डेवलपर ने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, तो अगर डेवलपर ने कोई वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट कहाँ पर डिप्लॉय होगी? सर्वर पे। गॉट इट? तो यानी कि डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होगा? सर्वर पे। यानी कि खाना किचन में बना है लेकिन सर्व कहाँ पे होगा? डाइनिंग टेबल पे। यस या नो? तो डिप्लॉय कहाँ पर होगा? सर्वर पे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है आईएएस लेयर कि सबसे पहले हमारे पास आईएएस लेयर होगी, देन डेवलप। अब आपने कोई सपोज करिए यहाँ पे वेबसाइट का कोड लिखा है, डेवलपर ने कोई वेबसाइट का कोड लगाया और हमने क्या करा? एक सर्वर बनाया और इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इस पर्टिकुलर सर्वर पे हमने क्या कर दिया? डिप्लॉय कर दिया। तो वेबसाइट किसने बनाई है? डेवलपर ने। तो डेवलपर का डेव, और जो डिप्लॉय करेगा वो होती है ऑपरेशन टीम, उसका आ गया ओपीएस, यानी कि डेव ऑप्स। यानी कि आपका ऑपरेशन डेवलपर टीम प्लस ऑपरेशन टीम दोनों एक साथ काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ डेवऑप्स। इज इट क्लियर द पॉइंट? इस टेक्नोलॉजी को नाम दे दिया है डेवऑप्स। यानी कि डेवऑप्स से पहले डेवलपर अलग पैटर्न्स पे काम कर रहे थे और ऑपरेशन टीम अलग पैटर्न्स पे काम हो रही थी और इनके बीच में हो रहे थे दंगे। दंगे का मीनिंग समझते हो ना गाइस? समझते हो नहीं समझते? कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्शन आ रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि ये मैंने नहीं करा, ये उसने करा, ये उसने नहीं, मैंने नहीं करा, ये मेरी टीम ने नहीं करा, ये उसकी टीम ने नहीं करा। इससे मैनेजमेंट हो गया था परेशान। अब उन्होंने बोला है कि मैं एक हायरार्की बना रहा हूं और उस हायरार्की के बेस पे काम होगा और मैं अपने आप पता लगा लूंगा कि ये काम किसने करा है, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरीके की डिपेंडेंसीज को खत्म कर दिया गया है। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है कि मिस्त्री वेट कर रहा है कि वो पहले लेबर जो है मसाला बनाएगी तो मैं ईंटें लगाऊंगा। अब हमने क्या करा है कि मिस्त्री जब आएगा आता रहेगा, लेबर को बोल दिया आप अपना काम करो, आप मसाला बना के रखते रहो। मिस्त्री किस टाइम पे आएगा? वो आके अपना काम चालू करेगा। यानी कि ना तो लेबर की डिपेंडेंसी मिस्त्री पे है। क्या होता था? मिस्त्री आएगा, वो बताएगा कितने परात मसाला बनाना है, यस या नो? यानी कि लेबर की डिपेंडेंसी किस पे थी? मिस्त्री की। और मिस्त्री की डिपेंडेंसी क्या थी? लेबर पे की। जब तक लेबर मसाला नहीं बनाएगा मैं बैठूंगा। यही कॉन्सेप्ट था गोपाल, हाँ या ना? गोपाल कह रहा होगा इस बार सर एग्जाम्पल चेंज कर दिया आपने। नहीं, करेक्ट राइट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट वो है कि उन्होंने बोला कि भाई अब मिस्त्री कब आएगा तुम्हें उससे लेना देना नहीं है, आप आयो, आप आके अपना काम करो और अपना काम करो और जाओ। मिस्त्री आया, मिस्त्री से बोले तुम्हें लेबर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है, तुम जाके अपना काम करना स्टार्ट करो, तुम्हें लेबर से बात ही नहीं करनी, तुम्हारा काम चिनाई करना है ना, ये मसाला पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, जाके लगाओ। तुम 8 घंटे के लिए आए हो, 8 घंटे अपना काम करो, बस। इससे ज़्यादा कोई तुम्हें किसी से बात ही नहीं करनी। बातों में टाइम जा रहा है, वो सारा टाइम जा रहा है, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी। अब सेस क्या है कि इस वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपने क्या करा? नाउ यू आर कनेक्टेड विद योर सिस्टम। आपका लैपटॉप है, आपने इस पर्टिकुलर अपने घर के लैपटॉप पे एक सॉफ्टवेयर डाला, दैट इज कॉल्ड क्रोम, जिसको आप क्रोम बोलते हो। आपने क्या करा? क्रोम इंस्टॉल करा। क्रोम इंस्टॉल करा और आपने इस पे लिखा www.xyz.com। यू कैन टाइप द xyz.com। नाउ ये रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट आपके ISP से आपके सर्वर पे डायरेक्ट होगी और सर्वर क्या करेगा? आपकी वेबसाइट का एक्सेस आपको दे देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर डाला है दैट इज कॉल्ड अ सेस। जो आपने यहाँ पे क्रोम डाला है वो आपका है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यानी कि जो भी चीज एंड यूजर पे यूज हो रही है वो हमारा आ जाता है सेस के अंदर। फॉर एग्जांपल टैली आपने बनाया नहीं है, टैली पे लोग अकाउंट्स का काम करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस, ये क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज है। इनके लिए हमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट
MS ऑफिस जो बनाया उसके बैक एंड में कहीं ना कहीं जावा, .NET, पाइथन कोई ना कोई कोडिंग यूज हो रखी है। VLC के लिए भी कोडिंग यूज हो रखी है। वेबसाइट कोई बनाई है उसके लिए भी क्या हो रखी है, कोडिंग यूज हो रखी है। दीज आर द 3 पैरामीटर्स, ये हमारे 3 पैरामीटर्स हैं। अब इन तीनों पैरामीटर्स में से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि डेवऑप्स किस तरीके से काम करता है और कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया था। कॉन्फ्लिक्ट आने का सबसे बड़ा रीज़न था कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आया था दैट इज कॉल्ड अ कंपनी। ये मेरी कंपनी है जिसके पास प्रोजेक्ट आया है और प्रोजेक्ट देने वाला था क्लाइंट। दिस इज कॉल्ड अ क्लाइंट। एक कंपनी हो गई और दूसरा क्या हो गया, ये हो गई क्लाइंट साइड। यानी कि जो प्रोजेक्ट देता है वो होता है क्लाइंट और जो प्रोजेक्ट करता है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ठेकेदार हो गया कंपनी और जिसने एक मकान बनाना है वो हो गया क्लाइंट। तो ठेकेदार काम किसको दे रहा है करके, क्लाइंट को। अब सबसे पहले जब कंपनी ने आए तो कंपनीज ने अपने डेवलपर्स बिठाए कि भाई काम आया, उसने अपनी टीम बनानी स्टार्ट करी। क्लाइंट ने काम दिया कि कोड का मतलब है कि उसने बोला कि मुझे एक वेबसाइट अपनी बनवानी है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मुझे अपना बनवाना है, कोई ERP सॉफ्टवेयर बनवाना है, वट एवर XYZ कोई भी मेरा काम है। अब डेवलपर्स यहाँ पे उसने सबसे पहली जो टीम आई थी दैट इज कॉल्ड द डेवलपर। अब जब डेवलपर है तो डेवलपर राइट द कोड। डेवलपर के पास जो सिस्टम्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे विंडोज 32 बिट्स। अब डेवलपर ने क्या करा, राइट द कोड। डेवलपर ने कोड लिख दिया। नाउ कि जब तक डेवलपर्स कोड लिख रहे हैं तो दूसरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है दैट इज कॉल्ड अ बिल्ड टीम, जिसका काम है कि जितने भी डेवलपर्स कोड लिखेंगे उसको बिल्ड करना, यानी कि आपस में मिक्स करके एग्जीक्यूट करना। कहते हैं ना कि सब्जी पहले काट रहे हैं, अब सब्जी बनानी है तो कढ़ाई में मिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि पकाना। तो यहाँ पे आ रहा है बिल्ड करना और उसको टेस्ट करना। बिल्ड के बाद नेक्स्ट टीम जो बैठी हुई है कि जब बिल्ड हो जाएगा, जब सब्जी बन जाएगी तब एक बंदा आएगा, मैनेजर आएगा और वो क्या करेगा, आपकी सब्जी को टेस्ट करेगा। यस और नो कि सब्जी बन गई, परफेक्ट बन गई, तो इसको क्या कर दीजिए, टेस्ट। अगर टेस्ट में वो पास हो जाती है तो आप उसको क्या भेज दीजिए, आप उसको भेज दीजिए क्लाइंट पर, क्या होने के लिए, डिप्लॉय होने के लिए। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर द पॉइंट? अब प्रॉब्लम यहां पर आई है कि जब डेवलपर ने कोड लिखा तो पहली स्टेज कंप्लीट होगी, दैट इज अ स्टेज 1। दिस इज कॉल्ड अ स्टेज 1। अब जब स्टेज 1 पे डेवलपर ने अपना काम कर दिया, भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब जैसे ये कोड स्टेज 1 से स्टेज 2 में गया बिल्ड होने, तो यहां पर हमने देखा कि यार शाही पनीर बना रहे हैं और शाही पनीर में ये पेठा किसने डाल दिया, ये घिया कहां से आ गया? गलत है ना, शाही पनीर में घी की तो जरूरत है ही नहीं, मतलब कि गलत है। यानी कि जब बिल्ड कर रहे हैं तो उस कोड में कोई एरर आ गया। अब जब कोड में एरर आ गया, जब कोड बिल्ड ही नहीं हुआ तो टेस्ट के लिए तो जाएगा नहीं। जब तक टेस्ट टीम क्या करेगी, फ्री की तनख्वाह लेगी। बिल्ड टीम क्या करेगी, इस रिक्वेस्ट को यहां से वापस कर देगी कि भाई आपके कोड में प्रॉब्लम है। अब जिस डेवलपर ने कोड लिखा, तो अब ये जब डेवलपर ने यहाँ पे कोड लिखा तो डेवलपर ने कहा ठीक है मैं सर 3 दिन की छुट्टी पे हूँ, कोई दूसरा बंदा उसके कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकता। 3 दिन का डिले, 3 दिन के बाद वो आया, या बिल्ड वाले ने कोड तो पकड़ लिया बट सेंड ही नहीं करा दूसरे वाले को कि भाई तुम्हारे कोड में प्रॉब्लम है। कहता भाई शाम को मैंने टेस्ट करा है, मैं मेरी 2 दिन की छुट्टी है, मैं तो मंडे आके मेल रिटर्न करूंगा, तुम्हारे कोड में है। तो 3 दिन तक तो वो कोड डिले हुआ। 3 दिन बाद वो गया, अब डेवलपर छुट्टी पे चला गया। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। चलिए अब जब ये पूरे के पूरे सारे के सारे स्टेज टेस्ट हो गए, सक्सेसफुली निकल गए, स्टेज 2 भी डन हो गया, स्टेज 3 टेस्टिंग में जब आया तो टेस्टिंग में आया कि ईमेल आईडी 2 बार इंटर नहीं होनी चाहिए।
एक मोबाइल नंबर 2 बार इंटर नहीं होना चाहिए था, यूनिकनेस होनी चाहिए थी। अब जब टेस्टिंग में पास नहीं हुआ, क्योंकि इसने बिल्ड करके दिया ना, टेस्ट तो नहीं करा था ना, यहाँ पे हुआ क्या, नमक कम है सब्जी में। अब जब टेस्टिंग में नहीं हुआ तो दोबारा से ये कोड कहाँ गया, डेवलपर के पास गया अगेन, क्योंकि चेंज तो वही करेगा। फिर से केड हुआ, फिर से टेस्ट हुआ, फिर से बिल्ड हुआ, यही प्रोसेस चलते चलते में प्रोजेक्ट मेरा 25 दिन डिले हो गया। अब 1 महीने जब प्रोजेक्ट डिले हो गया तो 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी चढ़ी या नहीं चढ़ी, पेमेंट 1 महीने लेट हुई नहीं हुई, क्लाइंट तो बोलेगा मेरा काम नहीं हुआ भाई, मैं तुम्हारी पेमेंट क्यों कर दूं। ये मेरे प्रोजेक्ट में डिले आना स्टार्ट हो गया। चलिए पूरा होने के बाद जब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, अब प्रोजेक्ट जब यहाँ पे डिप्लॉय होने के लिए आया तो यहाँ पे आता है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड, क्योंकि यहाँ जो था उन्होंने बोला था मुझे तो लाइनेक्स पे चाहिए था कोड, टेस्टिंग किस पे चल रही है, विंडोज पे, या कहता है विंडोज पे चाहिए था बट मुझे 64 बिट्स पे चाहिए था। डेवलपर ने तो अपना इंफ्रा ही नहीं चेंज करा, वो तो वही पुराना लैपटॉप लेके घूम रहे हैं जो आज से 6 साल पहले खरीदा है। अब कोड बनाया तो डेवलपर के सिस्टम में तो एरर आता नहीं है, लेकिन जब कहते हैं कि अब ये सर्विस पैक मिस है, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर डालो, विजुअल C++ इंस्टॉल करो, .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करो, यस और नो गोपाल, स्टेप्स के एरर आते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये डिपेंडेंसीज हैं। तो जब यहाँ पर गए थे सारी डिपेंडेंसीज एरर यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए। अब क्लाइंट कहता है यार ये कैसा, कहता है हमारे यहाँ तो परफेक्ट चल रहा था। भाई तुम्हारे यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में वो पहले सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, कि आपको जिस इंफ्रा पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना था टेस्टिंग भी तो आप उसी पे करके लाओ। अब आपके पास वो इंफ्रा ही नहीं है, आपके पास पड़ा हुआ है पुराना 5 साल पुराना लैपटॉप, आप उसी पे कोडिंग लिखे जा रहे हो। आप अगर अपने सिस्टम पे ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे और मैं हायर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम ले रहा हूं तो डिपेंडेंसी तो आएंगी, ग्राफिक्स तो फटेंगे, यस या नो। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आई। अब इस प्रॉब्लम्स के बीच में क्या है कि पूरी टीम डिस्टर्ब है। कहते हैं जब चल नहीं रहा तो टेस्टिंग टीम कहती है कि यार नहीं आपने कैसे पास कर दिया, कहता नहीं सर मेरे यहाँ तो परफेक्ट था, ये बैकएंड से कोड में कुछ इशू आया तो अब इन सब ने लड़ना शुरू कर दिया। अब इन सारी चीज़ को, इस पूरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक टीम बनाई गई जिसको नाम दिया गया है डेवऑप्स। कहते हैं भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक सब लोग अब एक ही साथ काम करेंगे, और इस टीम को डिवाइड कर दिया गया है टूल्स के अंदर। अब टूल्स में क्या हुआ, अब टूल्स में अब इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब कंपनीज ने क्या करा, कंपनीज ने सबसे पहले कहा कि जो डेवलपर काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड अ डेवलपर पीसी, जो भी डेवलपर काम कर रहा है डेवलपर्स को वही इंफ्रा देना है जो इंफ्रा क्लाइंट यूज करेगा। यानी कि अगर क्लाइंट को लिनक्स पे एग्जीक्यूट करना है तो लिनक्स आप डेवलपर्स को एग्जीक्यूट कराइए। अगर क्लाइंट कंटेनराइजेशन कर रहा है तो डेवलपर्स को कंटेनर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्लाइंट अगर ऑन प्रीमाइस इंफ्रा यूज कर रहा है तो डेवलपर को ऑन प्रीमाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ उसने जावा कर लिया तो जावा का ही कोड लिख रहा है, अब को कंपनी कह रही है नहीं भाई हम तो डेवऑप्स के कंटेनर पे लेंगे। अब जावा वाले को तो कंटेनर पता ही नहीं है तो कंटेनर का कोड कैसे लिखे, यस और नो गोपाल, यही चैलेंज आता है। या राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब एज पर द ऑपरेशन टीम डेवलपर्स को काम करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन टीम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन करेगी, देन वो बताएगी कि ये चीजें हमारी परफेक्टली रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट्स की। अब डेवलपर राइट द कोड और स्क्रिप्ट। अब अगर क्लाइंट क्लाउड पे डिप्लॉय करता है तो कोड क्लाउड के हिसाब से लिखा जाएगा। अगर कोई कहता है ना कि आपको अगर फ्लाइट से जाना है तो आपकी पैकिंग फ्लाइट के अकॉर्डिंग होगी, आपको लेह लद्दाख जाना है आपकी पैकिंग लेह लद्दाख के हिसाब से होगी। अब किसी को घर छोड़ के जाना है तो उसको पैकिंग नहीं करनी, वो एक बैग उठाएगा चल देगा जहां मर्जी, बट उसको बोले भाई लेह लद्दाख चला जाए तो एक जोड़ी पैंट शर्ट में तो वो जाएगा नहीं जाएगा, वहां से 10 में लपेट के आना पड़ेगा उसको फिर। तो सिंपल सा है कि अब डेवलपर्स को साथ, अब यहाँ पे क्या होगा, डेवलपर्स के लिए उन्होंने एक टूल बिल्ड करा है जिस पर्टिकुलर टूल्स को हम लोग बोलते हैं गेट। तो डेवलपर्स के लिए 2 टूल्स बनाए हैं, एक बनाया है गेट और दूसरा बनाया है गेट हब। तो डेवलपर्स के सिर्फ पीसी हैं उन पर हम इंस्टॉल करते हैं गेट।
तो डेवलपर के सिस्टम पर रहेगा हमारा टूल गिट, और गिट हब बनाया गया है कि डेवलपर जो भी कोड लिखेगा वो इस पर्टिकुलर गिट हब के अंदर जाके सेव कर देगा। यानी कि डेवलपर्स को बोला है आपको कोड लिखना है और कोड को आपको पर्टिकुलर इस जगह पे पुश करके जाना है, यानी कि अपना कोड सेव करके जाना है कहां पर, गिट हब पर। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो दिस इज द फर्स्ट गिट एंड गिट हब। अब गिट क्या है, जब हम गिट पढ़ेंगे तब सारी चीजें उसमें पढ़ाएंगे। तो डेवलपर राइट अ कोड एंड सेव कोड इन अ गिट हब। तो एक कॉपी डेवलपर के सिस्टम पर भी रहेगी और एक कॉपी सेंट्रलाइज रेपोजिटरी के पास भी रहेगी। अब यहां पर क्या है कि अब डेवलपर्स को बोल दे भाई आपको काम करना है और आपको यहां पे सेव करना है, आपको किसी को देना नहीं है कोड। आपको हमने एक जगह बता दी कि आप शाम को जाएंगे अपना कोड पूरा वहां पे पुश करके और सेव करके जाओगे। अब जब भी कोई भी डेवलपर, 500 डेवलपर्स है तो सबके लिए यही रूल है। अब कोई भी डेवलपर जब यहाँ पर कोड पुश करेगा तो उस डेवलपर की ईमेल आईडी, नेम और टाइमिंग सारी चीज उस कोड के साथ अटैच हो जाएगी। अब अगर किसी कोड में एरर आता है तो हमें पता लग जाएगा कि ये कोड किस डेवलपर ने लिखा है, किस टाइमिंग पे पुश करा है। तो नाउ टिकट जो जनरेट होगी उस पर्टिकुलर डेवलपर के लिए होगी। अब वो डेवलपर ये नहीं है, फाइल एक ही रहेगी, यानी कि एक ही मेरी सिंगल फाइल है। उस सिंगल फाइल में मैं कहता हूँ पहली लाइन गोपाल ने लिखी, दूसरी संजना ने लिखी, तीसरी अंकुर ने लिखी, चौथी अमित ने लिखी, पांचवी सौरभ ने लिखी। अब जब ये आगे गया तब आगे कहेंगे सर नहीं ये कोड में मैंने चेंजेस करी नहीं है। अगर डेवलपर इस फाइल में एक सिंगल डॉट भी चेंज करता है तो मुझे ये पता लग जाएगा कि वो किसने चेंज करा है, किस टाइमिंग पे चेंज करा है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी, ट्रैक होगी। तो अब डेवलपर चाह के भी ये नहीं बोल सकता कि ये चीज मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि गिट उस चीज को पकड़ लेगा। हर चीज का वो एक लॉग क्रिएट कर देगा और उस लॉग से हम पता लगा सकते हैं कि इस कोड के अंदर, इस फाइल के अंदर कब किस टाइम पर किसने चेंजेस किस पर्टिकुलर लोकेशन पर बैठ के करी है। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डेवलपर का सॉल्यूशन। अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारे पास आता है एक और सर्वर, दैट इज कॉल्ड अ CI/CD। कि अब यहाँ पे कोड तो आ गया, इस कोड का करना क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोड। अब इस कोड का कॉन्सेप्ट आता है कि इसके बाद कोड होना है मेरा बिल्ड और टेस्ट। तो बिल्ड और टेस्ट के लिए यहाँ पर एक और सर्विस बनाई गई है जिसको हमने कॉल करते हैं CI/CD, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, that is called a Jenkins। यहां पर बनाया गया Jenkins। अब Jenkins का क्या काम है, Jenkins का गाइस काम से है द Jenkins पुल कोड फ्रॉम GitHub। Jenkins क्या करेगा, पुल करेगा कोड को। उसको क्या करना है, पुल करना है कोड को, और पुल्ड करने के बाद यहां पर वो स्टार्ट कर देगा BUID बिल्ड करना और टेस्ट करना। व्हेन एनी एरर इन फाउंड ड्यूरिंग द बिल्ड, अगर बिल्ड के टाइम पे कोई भी एरर आता है तो जेंकिंस उस डेवलपर्स को ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड मैसेज भेज देगा कि ये आपके कोड में प्रॉब्लम है, उसके नाम की टिकट जनरेट हो जाएगी और वो डेवलपर इमीडिएटली जो टाइम पीरियड चल रहा है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उस ड्यूरिंग टाइम पीरियड में उसको वो कोड अपना रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा बिल्ड प्रोसेस क्या है, रुका पड़ा हुआ है। गॉट इट द पॉइंट कि भाई नमक नहीं है या सब्जी अगर कोई बनानी है, अब कहते हैं पनीर नहीं है तो वो शाही पनीर बनेगा ही नहीं, तो कहते हैं भाई पनीर लेके आओ, सामने कस्टमर बैठा हुआ है, उसको मैं जब तक सर्व नहीं कर सकता जब तक मैं इसमें पनीर नहीं डालूंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब आता है कि चलिए यहाँ पे अगर बिल्ड और टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है जेंकिंस का डिप्लॉय का। यानी कि ये वाला पैटर्न तो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे आपका गिटहब आ गया और जेंकिंस आ गया। इससे पहले अब डेवलपर कोड किस में लिख रहा है, जावा में लिख रहा है, पाइथन में लिख रहा है, PHP में लिख रहा है, वो उसकी हेडिंग है, वो हमारी हेडिंग नहीं है, वो हमारी एक टीम है, दैट इज कॉल्ड अ टीम। ये मेरा एक टीम है, दिस इज अनदर टीम। इसके लिए हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, बट हमारा कॉन्सेप्ट है गिटहब के कॉन्सेप्ट क्लियर होने।
अब यहाँ पे आता है डिप्लॉय, तो डिप्लॉय कहाँ पर होगा, तो डिप्लॉय जो होना है वो हमारा होना है गाइस IaaS पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। IaaS के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो हमारा आता है ऑन प्रमाइस। दिस इज द फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन ऑन प्रमाइस, यानी कि फिजिकल कंप्यूटर्स। क्या जिस क्लाइंट में आप जा रहे हैं वहाँ पर कंपनीज ने फिजिकल सर्वर्स, अपना खुद का फिजिकल डेटा सेंटर्स बाय करके लगा रखा है, उस जगह पे आपको डिप्लॉय करना है। या दूसरे नंबर पे क्या आता है, द अनदर नंबर्स पे हमारे पास आता है वर्चुअलाइजेशन। सेकंड नंबर पे आता है कि क्या कंपनीज ने खुद का प्राइवेट क्लाउड वर्चुअलाइजेशन यूज करा हुआ है, यानी कि VMware, Hyper-V, Citrix वगैरह ये सब यूज करे हुए हैं, और वहाँ पे जो सर्वर्स बना रखे हैं, क्या कंपनी जो क्लाइंट है क्या वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। यानी कि अगर कंपनी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कोड वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, टेस्टिंग वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। अगर ऑन प्रेमाइस है तो कोड ऑन प्रेमाइस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, टेस्टिंग और बिल्ड भी ऑन प्रेमाइस के अकॉर्डिंग होगा। सिंपल सा है कि आप खाना सर्व कर रहे हो, अब खाना जब आप सर्व कर रहे हो तो खाने वाला आपके सामने बैठा हुआ है या आपको घर पे होम डिलीवरी देनी है, दोनों में क्या है, खाना ही जाना है। बट एक को खाना आप डायरेक्ट प्लेट में लगा के दे सकते हो, एक को पैकिंग करके घर पे दे के आना पड़ेगा, और दोनों के चार्जेस और टाइमिंग्स भी क्या होंगी, अलग होंगी। तो खाना बनाया, लेकिन अब एक डिलीवरी बॉय भी जरूरत पड़ जाएगा बीच में। सो नाउ तीसरा जो हमारा IaaS लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स है, वो हमारे पास आ जाती है क्लाउड, कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड पे डिप्लॉय करना चाहता है। हो सकता है कि कुछ कंपनीज कोई ऑन प्रेमाइस यूज़ कर रही हो, कोई वर्चुअलाइजेशन, कोई कंपनीज ऐसी हो जो कि हमारा क्लाउड यूज़ कर रही हो। गोपाल, यस और नो? Yes, right. तो क्लाउड है तो क्लाउड पे भी हो सकता है कि क्या वो क्लाउड पे वर्चुअलाइजेशन मशीन यूज़ कर रही हैं। तो अगर क्लाउड पे यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड के अकॉर्डिंग फिर कोड लिखा जाएगा। तीसरा जो फोर्थ हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स आता है, तो फोर्थ जो हमारा पैरामीटर्स आता है वो पैरामीटर्स हमारा आ जाता है डॉकर कंटेनराइजेशन। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटेनर। कंटेनर यानी कि हो सकता है कि कुछ कंपनीज कंटेनर यूज कर रही हैं जिसको हम कॉल करते हैं डॉकर कंटेनर्स। कुछ कंपनीज कंटेनर पे डिप्लॉय करना चाहती हैं कि अपनी वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन, तो उस केस में डॉकर हमें यूज करना पड़ेगा। सब डेवलपर एज पर द डॉकर कंटेनराइजेशन करेगा, तो कंटेनर्स पे अपनी वेबसाइट और अपनी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है, तो डेवलपर्स को कंटेनर्स के इंफ्रा के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो दीज फोर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स, कि अब अगर डिप्लॉयमेंट होना है तो डिप्लॉयमेंट एज पर द इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। ऑन प्रीमाइस है तो ऑन प्रीमाइस के अकॉर्डिंग कोड लिखा जाएगा। इन केस अगर आपका वर्चुअलाइजेशन है तो आपका कोड वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, और जेंकिन्स में हम वर्चुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, उसके प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तीसरा लाइक कि क्लाउड है तो क्लाउड के अकॉर्डिंग हमें अपना एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और फोर्थ कि अगर फोर्थ हमारे पास आ जाता है, सिंपल सा है कि डॉकर कंटेनर्स पे अगर कर रहे हैं तो कंटेनर्स पे। अब जब डेवऑप्स पे आते हैं तो डेवऑप्स में आपको ऑन प्रीमाइस पहले पता होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन देन क्लाउड। दिस इज द फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इज डॉकर कंटेनर। आज के टाइम में कंपनी डॉकर कंटेनर पे जा रही है, तो डेवऑप्स के अंदर डॉकर कंटेनर टूल को ऐड ऑन करा गया है कि चीज़ें कहाँ पर हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कंटेनर। तो मैं जो कराता हूँ मैं क्लाउड और कंटेनर दोनों पे कराता हूँ। जब आप क्लाउड पढ़ते हैं तो क्लाउड में यही चीज़ आपको डिप्लॉयमेंट कराया जाता है, बट दिस इज द ऑटोमेशन। यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम्स है कि यहाँ पर हम अपनी पाइपलाइंस बनाएंगे। पाइपलाइन का मतलब है कि स्टेज 1 पे क्या होगा, डेवलपर जेंकिन्स कोड को यहाँ से क्या करेगा, पुल करेगा, फिर क्या करेगा, सेकंड पाइपलाइन पे बिल्ड करेगा, थर्ड पे क्या करेगा, टेस्ट, फोर्थ पे क्या करेगा, ऑन प्रीमाइस के सर्वर को एक्सेस करेगा, 6 पे क्या करेगा, वहाँ पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा अपाची, 6 पे क्या करेगा, फिर कोड को डिप्लॉय करेगा, फिर क्या करेगा, टेस्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कोड लिखा जा रहा है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, डिप्लॉयमेंट। तो दिस इज कॉल्ड अ CI, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे है दिस इज अ CD,
कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड द CI/CD पाइपलाइंस। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइंस। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? या क्लियर Yes, sir. गोपाल क्लियर है? तो क्लियर। यहाँ पर क्या है, गिट आ गया, जेंकिंस आ गया, डॉकर आ गया। अब इस डॉकर कंटेनर्स को, इस डॉकर के इंफ्रा को हाई एवेबिलिटी बनाने के लिए, इस डॉकर के इंफ्रा को हाई एवेबिलिटी बनाने के लिए, HA बनाने के लिए, हाई एवेबिलिटी फेल ओवर बनाने के लिए एक और टूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कुबरनेट्स। तो कुबरनेटिस किसके लिए? आपके डॉकर के इंफ्रा को हाई एवेबिलिटी इंफ्रा में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज द कुबरनेट्स। तो कुबरनेट्स के अंदर वी कैन क्रिएट अ पॉड्स। कुबरनेट्स के अंदर होते हैं पॉड्स क्रिएट, और पॉड के अंदर हमारे क्रिएट होते हैं कंटेनर्स। पॉड्स के अंदर क्या वर्क करते हैं? हमारे कंटेनर्स वर्क करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस कंटेनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर उसके ऊपर लगा दी गई है, दैट इज कॉल्ड द कुबरनेटिस। क्लियर द पॉइंट? तो ये आपका आ गया टूल नंबर 4। अब ये सारा काम करने के लिए आपके पास 2 प्रोसेस हैं। देयर इज अ 2 प्रोसेस। पहला प्रोसेस है कि ये सारा का सारा काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं, आप ये सारा काम मैनुअली भी कर सकते हैं। ये दूसरा काम है, ये आप किसी स्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। गॉट इट? अगर आप ये स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी चाहते हैं कि ये अलग अलग बंदा काम ना करके पूरा का पूरा प्रोसेस आप एक स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग जहाँ पर चलती है उस पर्टिकुलर टूल को बोला गया है टेराफॉर्म। ना उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कॉल करा गया है? उस पूरे के पूरे प्रोसेस को टेराफॉर्म बोला गया है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो टेराफॉर्म में क्या करते हैं, हम पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि यहाँ से लिया, बिल्ड की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, फिर डिप्लॉयमेंट की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, फिर वर्चुअलाइजेशन। तो एज पर द जो भी काम होगा वो सारी की सारी स्क्रिप्ट टेराफॉर्म, यानी कि कोड लिखा, कोड को रन करा और उसने सारी चीजें अपने आप बैकएंड में बना दी। तीसरा क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे सपोज करिए 100 सर्वर्स हैं, या यहाँ पे क्या कहता हूँ 100 वर्चुअल मशीन, यहाँ पे 1000 वर्चुअल मशीन हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास 5000 कंटेनर्स हैं। अब मुझे पर्टिकुलर कि मैं एडमिन हूँ, दैट इज कॉल्ड कि आई एम ए एडमिन, ये मेरा एडमिन का पीसी है, दिस इज कॉल्ड द एडमिन पीसी। अब मैं एक एक सिस्टम पे तो जाके काम नहीं करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई टूल नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को एक ही जगह बैठ के मॉनिटर कर सकूँ और मैं यहीं से मैनेज कर सकूँ। फिर यस, और मुझे अगर किसी पे कुछ भी चीज़ अपडेट करनी है या डिलीट करनी है तो मैं एक सेंट्रल लोकेशन में, ये इंफ्रा तो चल ही रहा है। अब मुझे अगर ये सारी चीज़ों को एक ही जगह मैनेज करना है तो आई एम यूजिंग द अनसिबल। अनसिबल क्या है? एक कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है जिसके थ्रू मैं किसी भी सर्वर को यहीं पर ही बैठे बैठे उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डिलीट करना है, पैचेज अपडेट करने हैं, तो मैं एक सेंट्रल लोकेशन पे बैठ के अपने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकता हूँ। तो दिस इज अनदर टूल। तो डेवऑप्स के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं गाइस, वो हम पढ़ने वाले हैं गिटहब, डॉकर हब, then Ansible, then Jenkins, then Docker तो गया, then Kubernetes, then Terraform। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं हमारे जिनका यूज़ हम करेंगे, और जब आप इन सब का एक साथ यूज़ करेंगे तब जाके आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आएगा। दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट क्या था हमारा? क्रिएट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन कहाँ डिप्लॉय करनी है? सपोज करिए कहता है वी कैन डिप्लॉय इन कंटेनर। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लाउड पे करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन की कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही है, अगर मैं कंटेनर पे करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन कॉस्ट 10,000 रुपीज आएगी। अब कंटेनर है तो सिंपल है कि अब डेवलपर को बोला कंटेनर पे डिप्लॉय करना है तो डेवलपर राइट द कोड एज पर द कंटेनर। जेंकिंस बिल्ड द कोड और टेस्ट द कोड एज पर द कंटेनर एंड डिप्लॉय कोड एज पर द कंटेनर। अब कंटेनर के लिए मुझे डॉकर का प्लेटफॉर्म चाहिए,
तो उसके लिए डॉकर आना चाहिए। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वी नीड अ फेल ओवर, तो उसके लिए मुझे कुबरनेटिस की लेयर्स हमने चढ़ा दी है। अब अगर इसी को स्क्रिप्टिंग के थ्रू करते हैं तो हमें टेराफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स हैं, इन कंटेनर्स को अगर मैनेज करना चाहता हूँ, इनको 1 बाय 1 कुछ देखना चाहता हूँ, तो मैं अनसिबल से बैठ के इनको कंटेनर्स के अंदर जाके पर्टिकुलर डेडिकेटेड चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। इज इट क्लियर द गाइज? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवऑप्स? Yes, sir. Yes. So this is the introduction part जिसमें हम 1 by 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी हैव स्टार्ट फॉर द गिट। गिट के बाद नाउ वे हम गो विद द अनसिबल। क्लियर? गिट के बाद हम क्या करेंगे? अनसिबल करेंगे, क्योंकि अनसिबल के थ्रू आप जितने भी सर्वर्स बनाएंगे उन सबको आप अनसिबल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले वी हैव जस्ट फिनिश्ड द गिट। ये सारे के सारे टूल्स हमारे 4 क्लासेस के हैं। 4 क्लास से ज़्यादा किसी भी टूल में हमारा नहीं लगना है। अगर किसी की कोई भी क्लास मिस होती है गाइस, तो प्लीज़ वो अपनी वीडियो से गो थ्रू करें। नाउ कि ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग क्लास मिस करेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होगी। मेरी अगर तबीयत ख़राब है या मेरे एंड से क्लास नहीं है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म दे दूंगा कि ये है, बट ये प्रॉपर बैच है। इस प्रॉपर बैच को आपको अटेंड करना है, तो आपको रेगुलर अपने टाइम पे सैटरडे संडे 2:30 आपको अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। डायरेक्टली लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अवेलेबल हो। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।